भाभी भाभी, हाँ कॉफी। क्या हुआ, कुछ आइडिया आया दिमाग में? अरे सच बताओ, ये कॉफी तुमने बनाई है या नजीर मियां ने? मैंने बनाई भाभी। सीख गए हमारे लड़के से तुम। कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है, लेकिन इस कॉफी से भी अच्छा एक आइडिया आया है मेरे जहन में। है क्या? तुम ये कह के रिश्ता रिजेक्ट कर दो कि जो रिश्ता फरिया के लिए आया है ना, वो 2 लाख रुपए मंथली कमाता है। अरे भाभी, ऐसा कोई रिश्ता आया ही नहीं है फरिया के लिए। या अल्लाह, ओ बाबली, ये मुझे पता है, तुम्हें पता है, सुल्ताना को नहीं पता। हाँ हाँ, मगर अब्बा जी ना टांग अड़ा देंगे फिर से। कहेंगे एक और नया रिश्ता देख लिया और उन्हें बताया तक नहीं। देखो, तुम जैसे ही सुल्ताना से रिश्ते का इनकार करो तो फौरन ही अब्बा जी को कॉल कर देना और उनके भी कान में ये बात डाल देना, अब्बा जी खुश हो जाएंगे। मगर सुल्ताना कहेगी कि वो लड़का सिर्फ कमाता 2 लाख है और वो तो 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी मेरी बेटी के नाम कर रही है। और जिस लड़के से तुम्हारी बेटी का रिश्ता हो रहा है, वो भी 2000 गज का लग्जरी बंगला, वो भी कहाँ, डिफेंस में तुम्हारी बेटी के नाम कर रहा है। भाभी ठीक कहा आपने, कहाँ नॉर्थ कराची, कहाँ डिफेंस। वो भाभी ये है दिमाग, शैतानी दिमाग। चलो और कॉफी बना के लाऊं आपकी? नहीं बस हाय भाभी, आइडिया तो बहुत अच्छा दिया। अबे यार, ये क्या है यार, अब घर में आओ तो सब चीजें खुद ही करनी पड़ती। ओए होए, कच्चा खाना करके गई हैं अम्मा भी यार। वाह भाई, महाराजा किचन में बिजी हैं। आज सूरज कहाँ से निकला था? अरे सूरज को छोड़ो, नखरे मत दिखाओ। ये बताओ, खाना खाओगी तो रोटियां लेकर आऊं? जाहिर है, कॉलेज से आई हूँ तो लंच तो करूंगी ना। अम्मी किधर है? हाँ, तुम कभी खाना छोड़ोगी? वो गई है नुसरत चाची के यहाँ। खाना ही मुझे लग रहा है कच्चा पक्का, गर्म भी करो, पका भी रहा हूँ। तो बेवकूफ, पहले रोटियां ले आते ना, फिर खाना गर्म करते। तुम्हारा भाई हूँ तो ये बेवकूफी तो करूंगा ही। वैसे एक बात कहूँ भाई, बेवकूफी तो अम्मी और चाची कर रही हैं। क्यों सर को सुल्ताना फूफो को तंग कर रही हैं? अरे भाई, घरेलू सियासत में इतना तो होता ही है। मगर फिर भी भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता। हम एक साथ भी तो रह सकते हैं, एक दूसरे का एहसास करके। अरे भाई, मिलजुल के रहते थे तो झगड़े होते रहते थे। अब अलग अलग घर रहने से प्यार तो बचा है मुरव्वतन खानदान में। वैसे अम्मी को नहीं जाना चाहिए था। जिस लहजे में बात की थी ना फरिया ने, मैं तो कभी मुंह ना लगाती उसे। और रहने दो भाई, रहने दो। तुम लड़कियों का तो जरा सी बात पर रूठ जाती हो और जैसे ही मिलती हो गपशप करने लगती हो। ओहो, आज तो बड़ी साइड ले रहे हो फरिया की। कहीं प्यार श्यार तो नहीं हो गया? अरे लाहौल वला कुव्वत, अभी तुम खाना जलाई थी इस बात पे। भाई, 2 दुश्मन ममालिक अम से रह सकते हैं, लेकिन मैं और फरिया हमारे दरमियान अम का झंडा कभी नहीं लहरा सकता। तुम मुझसे की दुश्मनी निभा रहे हो भाई। भूख से तड़प रही हूँ मैं। अरे भाई, तुम ही बातें की जा रही हो, मैं तो जा रहा था। वो देखो, सालन भी जल रहा है। जल्दी से खाना दो, मैं चेंज करके आती हूँ। अरे शायान बेटे, इस शेरवानी को उतार कर बाहर फेंक। तुम्हारे लिए नई शेरवानी सिलवाने का टाइम आ गया। अम्मी, जब तक इनकी नई शेरवानी नहीं सिल रही, इनको यही पहने रहने दें। नाना को खुशखबरी दे दी? हाँ, अपने हाथों से मिठाई खिला कर आई हूँ। नजीर भाई का तो मुकरने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। अरे यार, ये 2 औरतें मिल जाए ना, जो मर्द की तो शामत आ जाती है। दिमाग खराब कर दिया। लो, नजीर भाई का नाम लिया और कॉल आ गई। लगता है छोटे मामू ने ना तारीख के लिए बुला रहे होंगे। जी नजीर भाई, ये बताइए कब आ जाऊँ तारीख लेने? सुल्ताना, तुम्हें मेरे ख्याल में आने की जरूरत नहीं है। क्यों?
मेरी बेटी के लिए शायान से अच्छा रिश्ता आ गया। रोजा ने कहा था कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूं, तो इसलिए मैंने कहा कि बता। देखिए नजीर भाई, ये आप बहुत बुरा कर रहे हैं अपनी बात से मुकर के। सुल्ताना बात ही तो की थी, रिश्ता थोड़ी तय किया था। याद रखना नजीर, सुल्ताना अभी बहन बनकर बात कर रही है। दुश्मन के रूप में आई ना तो ईंट से ईंट बजा के रख दूंगी सबकी। ये सब औरतें मिलके ना मुझे पागल कर दी। चलो वापस काम पे चलो। क्या हुआ अम्मी? अरे क्या होना था? नजीर भाई ने साफ रिश्ते से इनकार कर दिया। आपने मसला क्या है छोटे बाबू का? बार बार मेरा दिल तोड़ देते हैं वो। अब ना मैं सबको सच में भर के दिखाऊंगा मैं। अरे अरे हंस क्या रहा है? जाके भाई को रोक। शयान भाई, शयान शयान भाई रुको। अरे ओ शयान, शयान भाई, अरे सुहान सुनो तो, अरे सुनो। अब देखिएगा भाभी, कोई ना कोई जवाब ही हमला जरूर होगा। तो करो ना फोन। अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? कहिए। अगर इजाजत हो आपकी तो अब्बा जी को फोन कर लूं? तो करो ना भाई फोन। हेलो जी अब्बा जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। अबे ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट आपसे बात करनी है। अरे अब्बा जी, मसला ही ऐसा है कि सलाम या दुआ कुछ भी याद नहीं रहा। मुझे पता है, सुल्ताना आई थी, मिठाई खिला कर गई है। शुक्र है कि मामला तो खत्म हुआ। अब्बा जी, मसला खत्म नहीं हुआ, मसला तो शुरू हुआ है, इसीलिए तो आपसे मशवरा करना था। शादी पर जो खर्चा है दिल खोल के करना, जो कमी बेशी होगी अभी तेरा बाप जिंदा है। शादी तो होगी, लेकिन शायद शायान के साथ ना हो सके। अब क्या हो गया? आज तो मैं छत से कूद के अपनी जान दे दूंगा। अरे भाई क्या कर रहा हो? रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे छोड़ दे, अगर पीछे हट। अगर तू गिर गया तो तेरे नीचे कोई और आकर मर जाएगा और पुलिस हमें जेल ले जाएगी। पुलिस? हाँ जेल? हाँ तू ठीक कह रहा है ना? हाँ। अरे शयान, अरे शयान, तू फिक्र ना कर, मैं तुम्हारी शादी फरिया से करवा कर ही रहूंगी। जब तक छोटी मामी जिंदा है ना वो काम नहीं होने देगी। मैं जब तक अबे आज तो तुझे सुनाया है पुलिस जेल। सही बोल रहा है यार। कूदने का बहुत शौक है ना तुझे? चल कूद। अरे कूदना, खड़ा क्यों है? कूद कूद। अब खुश है, अम्मी ने इजाजत दे दी, जा ले ले अपनी मौत। सिमरन, ओए सिमरन के बच्चे, तेरी तो मैं हड्डियां तोड़ कर रहूंगी, समझ आई तुझे? तुम लोगों की वजह से मैंने सारे खानदान वालों से लड़ाई की है, दुश्मनी ले ली है सबसे मैंने। हाँ, फरीदा बता रही थी कि उसके पड़ोस में अलीजा नाम की कोई लड़की रहती है, तो मैं अलीजा से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। तो फिर फरिया? मर गई फरिया मेरे लिए, समझ आई है? मर गई। और वैसे भी ये ख्वाब पूरा नहीं होने वाला। भाई मुझे नहीं पता, मैं तो फरिया से ही शादी करूंगा मैं। ए हौसला रख, हौसला रख। हाय हाय, कितना चीखती थी, कितना चीखती थी कि शयान, मेरे बेटे शयान, कोई काम काज कर ले। नहीं किया ना कोई काम काज, नहीं माने ना मेरी बात, ले गया 2 लाख रुपया कमाने वाला लड़का फरिया को। अम्मी वैसे 1.5 लाख कराया तो हमारी दुकानों और मकानों का ही बन जाता है। हाँ, 2 लाख से तो कम है ना। भाई आप नाना से बात करें, अपने दोस्त से बात करके मुझे पुलिस में लगवा दे। हाँ भाई तू अगर पुलिस में लग गया ना तो तेरी तनख्वाह फिर भी 2 लाख नहीं होनी। पर की कमाई भी तो होती है ना, बस एक बार वर्दी पहन लूं, फिर देखना मैं 15 दिन के अंदर 2 लाख कमा के दिखाऊंगा। लानत भेजती हूँ ऐसी हराम की कमाई पर। अभी नाना के पास जाकर बात करती हूँ मैं। अब तो मम्मा गई ईंट से ईंट बजाने। अबे मेरी तो बच गई ना ईंट से ईंट। तू खड़ा बाबू देख रहे। हौसला रख, हौसला रख।
इंसान की कोई जुबान भी होती है। कब तक बीवी की बातों में लगकर ऐसी गिरी हुई हरकतें करता रहेगा? अब्बा जी कौन सी गिरी हुई हरकत कर दी मैंने? और अगर अपनी बीवी से मशवरा नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसन से जाके मशवरा करूंगा? तुझसे बड़ा महमूद अभी जिंदा है, कभी उससे मशवरा किया या मुझसे कभी पूछा कि अब्बा ये काम करना है, करूं या नहीं? अब्बा जी इसीलिए तो कॉल की थी कि ताकि मैं आपसे मशवरा कर सकूं, और आपने मुझे ताना दे दिया जन मुरीदी का। जन मुरीद तो तू है, वरना सुल्ताना को जुबान देके कभी पीछे ना हटता। अब जो दिल चाहे करो। आय हाय, क्या हो गया? कुछ नहीं, अब्बा जी ने जन मुरीदी का ताना दिया और फोन बंद कर दिया। अरे भाई ये तो हो गई पुरानी बात। असल से तुम्हें यही कहा जा रहा है। ये बताओ क्या अब्बा जी सुल्ताना के इनकार पर राजी तो है ना? माने या ना माने ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत गुस्से में थे अब्बा जी। हाय सच? अरे लगता है बला टली। मैं तो सदका देकर आती हूँ, ठीक है? हाँ जाओ जाओ। ठीक कहते हैं लोग, माँ का साया हो तो औलाद के रिश्तों में इतने मसले नहीं होते। अल्लाह जन्नत नसीब करे। किस जंजाल में फंसाकर चली गई नबीला मरूमा मुझे। अरे भैया मेरी बच्ची मुबारक हो, जान छूट गई। हाँ, ओह थैंक यू सो मच मम्मा। अरे थैंक यू मेरा नहीं, जाकर अपनी ताई अम्मी का अदा करो। जिनकी वजह से तुम बार बार बची हो। रहने दे, ताई अम्मी का भी ना इसमें यकीनन कोई ना कोई अपना मफाद होगा। जो बंदी कल तक आपका फोन नहीं उठा रही थी, आज देखे तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। हाँ तो बैठी रहे उम्र भर यहाँ। मैं भी बता रही हूँ, जो वो सोच रही है ना वो भी मैं उम्र भर होने नहीं दूंगी। भूले मत, जो बंदी आपको सुल्ताना फुप्पो के चुंगल से निकाल सकती है, अगर वो बंदी आप अपने जाल में फंसा ले तो फिर क्या करेंगी आप? तुमने सोचो। देखो नजीर मियाँ, सारी दुनिया तुम्हें रन मुरीदी का ताना देती है, लेकिन आज तक तुम्हारी भाभी ने तुम्हें कभी ताना दिया कि तुम अपनी बीवी के कदमों में पड़े रहते हो? जी भाभी, ये तो है, आपने कभी नहीं कहा। हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ बीवी एक दूसरे का साथ ना दें तो कोई तीसरा देगा? सही बात है भाभी, लेकिन इन लोगों को कौन समझाए। भाई सही बात है, मैंने भी अपने शेर अली को यही कहा है कि शादी के बाद अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखना है। जी हाँ, माशाल्लाह आपने अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश की है। और आखिर भतीजे किसके हैं? हाँ, इसमें कोई भी शक नहीं है। अब देखो ना, अपने बाप के छोटे से कारोबार को इंटरनेशनल लेवल पर ले गया है। जी हाँ बिल्कुल, महमूद भाई ने मुझे बताया था कि ऑनलाइन बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है। बिल्कुल, सब दे दिला के 2 लाख की बचत होती है उसके पास। घर बैठे 2 लाख रुपए कोई कमा रहा है आज के जमाने में? नहीं भाभी, बड़ी मुश्किल से ढूंढने से भी नहीं मिलता। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरे शेर अली के लिए तुम अपनी फरिया का हाथ दे दो। देखो, इसमें कोई जल्दी नहीं है। जब फरिया के रिश्ते आए तो मेरे शेर अली पर भी नजरसानी कर लेना, ठीक है? अरे क्यों नहीं भाभी, क्यों नहीं, घर का बच्चा है। इंशाल्लाह ऐसा कुछ हुआ तो लाजमी सोचेंगे। चलो भैया, अब मैं चलती हूँ।
नुसरत को बता देना घर में कुछ काम है। हाँ, तुम्हें भी कोई झाड़ू बर्तन करना हो तो कर लो, ठीक है? चलो। हाय हाय, बिजली हो जाए। वाह रे किस्मत। चलो भैया लग जाओ काम पे। हाँ, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने सोचा तुमसे कॉल करके पूछ लूँ। चलो, तो मुझे उसके नोट्स भेज देना, सही है? हाँ चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, माँ कहाँ है तुम्हारी? वो जरा बाहर काम से गई हैं, अभी आ जाएंगी, आप बैठे ना। नहीं, मुझे बीसी के पैसे चाहिए। वो अच्छा रुकिए, मैं आपको अभी लाकर देती हूँ, वो मुझे देकर गई थी। अरे आंटी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। और बताओ बेटा, तुम्हारा कारोबार कैसा चल रहा है? जी जी आंटी, बस आपकी दुआएं चाहिए। अरे बेटा, हुमैरा को भी कुछ सिखा दो, हर वक्त टिकटॉक में लगी रहती, कम बखत मारी। तो सही कर रही है आंटी। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं क्यों नहीं। ये ले आंटी, पूरे 10,000 है। पूरे 10,000 ही है ना? जी जी। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। हाँ, है तो पूरे 10,000। आप बैठे ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। नहीं बेटा, मुझे जाना है। अच्छा, मैं चलती हूँ। जी ठीक है। हाय, क्या देख रही है? शुक्र कर चली गई। वैसे ना इंसान को इतना भी नाशुक्रा नहीं होना चाहिए, वो आपकी हेल्प ही करके गई है। काहे की हेल्प और काहे का शुक्र? तेरे बाप का ना दिमाग बना कर गई है अपने बेटे से शादी के लिए। वैसे एक बात बताऊं आपको, वो ना जितना भी दिमाग बना ले मेरे बाप का, करने उन्होंने वही है जो आप कहेंगी। फरिया, तमीज से एक चमाट मारूंगी रख के। वो तेरा बाप बाद में, पहले मेरा शौहर है, और मैं अपने शौहर के खिलाफ ना एक लफ्ज नहीं सुनूंगी, समझी तुम? मुझे तो ना आप दोनों पे शक होता है कि आप दोनों ने अरेंज मैरिज का कोई ड्रामा ही किया होगा। अंदर तो कोई लव शो चल रहा होगा पहले से ही। देख मेरी बच्ची, एक बात याद रखना, जरूरी नहीं कि लव मैरिज वाले एक दूसरे पर मर मिटे। या अरेंज मैरिज का लव भी ना बड़ा ही मजबूत होता है। वो तो नजर आ ही रहा है। वैसे जब भी कोई मुझे लैला और मजनू के बारे में बता रहा होता ना, मैं कहती हूँ लैला, ये देखे, लैला है, लैला मेरी माँ, और ये वजन वो है मेरे पापा। कैसा रहा? तू फिर बकवास करने। अरे नहीं नहीं नहीं, कितनी बार मम्मी को समझाया है ये बीसी के चक्कर में मत पड़े, और पता नहीं कहाँ छुप छुपा के डाल देती है बीसी, और कब निकलती है किसी को कुछ पता ही नहीं होता। ये औरतों के मामलों से ना घर के मर्दों को दूर रहना चाहिए। ज्यादा जो है ना लेक्चर मत दो। ये तुम्हारे पास 10,000 रुपए कहाँ से आए? अम्मी देगी गई है बीसी के? तुम्हारे वॉलेट से निकाले हैं। क्या? देखो ये हरकत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। भाई मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी इसलिए निकाले हैं, और वैसे भी अम्मी डैड के वॉलेट से ऐसे ही निकाल लेती हैं जब उनको जरूरत पड़ती है। बेवकूफ लड़की, वो अम्मी है वो डैड है, तुमने मेरे पैसे क्यों निकाले? अच्छा ना, इतना मरो नहीं, जब अम्मी आएंगी तो दिलवा दूंगी वापस। दिलवा दूं क्या होता है? 1 रुपया भी खर्च हुआ ना तो तुम देखना क्या होगा। अब तो नहीं मिलने वाले। ये पैसे दे दो मेरे। भाई करवा दूंगी ना। अरे हो क्या रहा है? घर में घुसते ही तुम दोनों का टॉम एंड जेरी कार्टून शुरू हो जाता है। अम्मी तरह देख ले, इससे पूछे कि इसने मेरे वॉलेट से 10,000 रुपए क्यों निकाले। भाई सब बता दूंगी ना उन्हें, अभी वो बेचारी थकी हारी आई, उनको खाना तो खाने दो। मैं चुप। जाके मैं खाना खुद निकाल लेती हूँ, तुम दोनों डरते रहो। अब तुम्हारी चीजें गायब होंगी ना, फिर मत कहना मम्मी को और डैड को। मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमने पैसे निकाले ना, तुम चोर बनते रहे हो दिन ब दिन। हम थाने में हो गए किस दिन। याद आ रही है रेशमा की।
आई नहीं अभी तक। कॉल करता हूँ। अल्लाह बख्श साहब की कॉल। और फेक तो इन्होंने दिमाग खराब किया है, हर 10 मिनट में कॉल कर लेते हैं। क्या बोल? हाँ जी, हेलो जी। छुट्टी हो गई तुम्हारी जमाल के घर से? हाय बड़ी सख्त है ये जमाल साहब की बेगम। इनका बस चले तो मुझे रात तक रुकवा के काम ही करवाती रहें। इसका मतलब है अभी तक वही हो? नहीं जी नहीं, मैंने बहाने से छुट्टी ले ली, बस अब अपने घर जा रही हूँ। पहले मेरे घर आओ। खैरियत? अरे हाँ हाँ, सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस थोड़ी देर के लिए आ जाओ प्लीज। अच्छा जी, अब क्या सूझी है इनको? चलो देखते हैं। बैठो बैठो बैठ जाओ। हम अभी आते हैं। पता नहीं ये बुढ़ा क्या सरप्राइज देने वाला है। अल्लाह खैर करे। साहब जी बोले भी क्या सरप्राइज है? सर झुका के आंखें बंद करो। क्या करने लगे हैं? अरे सब पता चल जाएगा, तुम आंखें तो बंद करो। अच्छा जी। हाँ। अब्बा जी, आपने शादी कर दी, वो भी छुप कर। चांदनी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। आपने गाना गा लिया तो घूंघट डाल। घट तो हम उठाएंगे ना। ये जवान अंकल ने सही कहा था कि ये तुम्हारी नई अम्मी है, पर मैंने इग्नोर कर दिया था, और आज ये बात सच साबित हो गई है। हाय अल्लाह, सुल्ताना तो सब गई। अब्बा ने मेरा बर्बाद कर दिया, पूरे खानदान का बदनाम करके रख दिया। बची आप क्या कर दिया? चश्मे बंद। आपने शादी कर ली, वो भी छुप कर। ये बहुत बुरा किया अब्बा जी, आपने बहुत बुरा किया, ये नहीं करना चाहिए था अब्बा जी। हाय मैं मर गई। सुल्ताना तेरा क्या बनेगा? अरे नहीं सुल्ताना, ऐसी बात नहीं है। अरे मैं सब कुछ अच्छी तरह से समझ रही हूँ। जमाल अंकल ने मुझे ठीक ही कहा था कि नौकरानी जो है ना तुम्हारी मम्मी बनने वाली है, लेकिन मैंने उनकी बात को हमेशा इग्नोर ही किया। कह रहे थे। अरे समझाना, तुम मेरी बात सुनो। अरे चलो तो, अरे मेरी बात तो सुनो। ये क्या मुसीबत आ गई? भाग रेशमा। माचिस देना जरा। क्या करना है? इस शेरवानी को आग लगानी है। भाई तुमने तो कहा था कराएगी है, आग लगा दोगे तो पैसे भरने पड़ेंगे। नहीं मैंने झूठ बोला था, ये मैंने सेकंड हैंड खरीदी है, लेकिन अब जब तक इसको आग नहीं लगाऊंगा मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। भाई न इसे जला न अपना दिल जला, अच्छे वक्त का इंतजार कर। मेरी जिंदगी में अच्छा वक्त कभी आएगा ही नहीं। आएगा, जरूर आएगा। अम्मी गई हैं नाना के घर।
कुछ खुशखबरी लेकर आएंगी। अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो इस शेरवानी के साथ मैं तुझे भी आग लगा दूंगा। हाँ वाह, आज दिल खुश कर दिया तुमने, अपने मरने की बात नहीं की। ये शेरवानी पहन के देख लो एक बार। हाँ हाँ देख लो, है तो सेकंड हैंड लेकिन तुम पर बहुत प्यारी लगेगी। या अल्लाह माफ कर दे, छोटे बच्चे के लिए झूठ बोलना पड़ा। ये वाकई ये शेरवानी अच्छी लगेगी ना मुझ पे? हाँ हाँ मेरे भाई, बिल्कुल अच्छी लगेगी, तुम एक दफा पहन कर तो देखो। थैंक यू यार, थैंक यू। मैं चलता हूँ। यहाँ ये क्या कर दिया बजी आपने? मेरी माँ की वफाओं का ये सिला दिया आपने। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। ऐसा नहीं है जैसा मैं समझ रही हूँ, सब कुछ नजर तो आ रहा है मुझे। ये सब क्या है फिर? बेटा ये नौकरानी है, रेशमा नाम है इसका। तौबा 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 तौबा, नौकरानी से शादी कर ली आपने? अरे मुझे कहा होता, मैं कोई खानदानी लड़की देख लेती आपके लिए। ऐसे पत्ता साफ किया ना सुल्ताना का कि सारी जिंदगी याद रखेगी। हाँ, फरिया को मेरी बहू बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या जरूरत थी ये सब करने की? दुनिया में भी परेशानी और आखिरत भी बर्बाद। अरे आखिरत को तो पता नहीं बेटा, अलबत्ता मुझे अपनी शेर अली की दुनिया जरूर बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। अरे कितने पापड़ बेलने पड़े मियाँ, तुम्हें क्या पता कब जाके मैदान साफ मिला मुझे। अरे फरीदा बेगम, आपको पापड़ बेलने की क्या जरूरत थी? आप सीधा सीधा मासी रख लेती। हाँ, ताकि शेर अली के और मजे हो जाते। अरे बस भी करो, अब इतना बुरा भी नहीं है मेरा शेर अली। अरे नहीं बेटा, तुम्हें नहीं पता ये मेरा कितना ख्याल रखती है। कितना ख्याल रखती है? अरे वाह बजी वाह, क्या बात है आपकी। अरे कभी आपने मेरी माँ के लिए ऐसी तारीफ की है? ऐसे अल्फाज बोले कभी उनके लिए? कुछ गुनाह ऐसे होते हैं जिसकी सजा इस दुनिया में मिलती रहती है। अरे गुनाह नहीं किया था बेचारे ने, गलती से रेशमा को लिफ्ट दे दी थी उसने। हाँ। बस रहने ही दो। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारे लक्षण भी लड़कपन में शेर अली से 4 हाथ आगे रहे होंगे, जब भी तुम इतनी तरफदारी कर रहे हो उसकी। हाँ हाँ, तो क्यों ना करूँ तरफदारी, आखिर बेटा है मेरा, शेर है, शेर की तरह धाड़ेगा चिंगाड़ेगा। धाड़ेगा चिंगाड़ेगा? अरे असल में मेरी बब्बर शेरनी, इसके हाथ में होगा हंटर और आपका शेर बनेगा सर्कस का शेर। जैसे मेरी जिंदगी का हंटर इनके हाथ। ठीक है, अगर आप ये चाहते हैं कि खानदान में किसी को इस बात का पता ना चले, तो फिर शायान और फरिया की शादी पक्की करा दे, और बगैर किसी शर्त के। ठीक है, मैं बात करूंगा। बात नहीं करूंगा, पक्का पक्का फैसला सुनाना है आपने, वरना आप सुल्ताना को जानते हैं कि सुल्ताना को रजिया सुल्ताना बनते देर नहीं लगती और ईंट से ईंट बजा देती। ठीक है सुल्ताना बेटी, ठीक है। ये था आपका सरप्राइज, काम करने के लिए बुलाया था मुझे। नहीं रेशमा, प्लीज माइंड मत करो। सुल्ताना बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। रहने दें आप, कल से मैं नहीं आऊंगी, देख लें आप कोई और काम वाली। अरे ऐसा जुल्म मत करना प्लीज, पता नहीं है तुम्हारी वजह से बदनाम हो गया हूँ मैं। हाँ तो सिर्फ आप बदनाम हो गए? क्या सोचती होगी आपकी बेटी? अरे वो तो हमारी मदद करेगी शादी करवाने में। हाँ मदद तो वो करेगी, फ्री फंड की काम वाली जो मिल रही है। अरे तुम्हें उसके घर थोड़ी जाना है, तो यही रहोगी मेरे पास। हाँ तो आपको भी घर के काम करवाने के लिए शादी करनी है सिर्फ? अरे शादी तो हो जाने दो, तुम्हारी खिदमत के लिए अलग से मुलाजमा रख लूंगा।
तुम्हें पता नहीं है इसकी मुझे कितनी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कैसी कीमत? अरे अपनी पोती की शादी पागल नवासे से करानी पड़ेगी। तो लड़की राजी है? अरे उसके राजी होने का क्या मतलब है? मैंने कह दिया तो उसे मानना पड़ेगा। ये तो जुल्म है। मैं अपनी शादी के लिए किसी लड़की पे जुल्म नहीं करवा सकती। हाँ अरे 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 डैडी डैडी वो लोग आने वाले हैं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। आजकल बड़ी गपशप चल रही तुम्हारे अपने भाई के साथ। हाँ तो छोटा भाई है मेरा, बातचीत कर ली तो क्या हो गया। हाँ तो ठीक है, लेकिन उसे ये क्यों बताने की जरूरत है कि तुम आजकल लाखों रुपए कमा रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? अगर बातों बातों में बात मुंह से निकल गई है तो कौन सी बड़ी आफत आ गई है? उसने मुझसे कौन सा उधार मांगने आ जाना है? उधार मांगे ना मांगे, पर ऐसे भिख मंगों की नजर लगने में देर नहीं लगती। क्या हुआ है? तुमसे किसी शिकायत की है क्या? जरूर नुसरत ने कुछ बोला होगा, है ना? हाय, वो बेचारी मुझसे शिकायत क्यों करेगी? उसकी तो खुद नाक में दम सुल्ताना ने किया हुआ है। अरे भाई अब तुम बिला वजह सुल्ताना की बुराई ना करने बैठ जाना यहाँ पे। तुमसे तो बात करना ही फजूल है, तुम्हें तो हर बात मेरी बुरी लगती है। अच्छा चलो बताओ, क्या बात बताने लगी थी? बताओ, बात बताओ। तुम्हें नजीर ने नहीं बताया? सुल्ताना से उसने सब कुछ लिख कर देने की शर्त रखी थी। नहीं, मुझे तो नजीर ने ऐसी कोई बात नहीं बताई। मैं बता रही हूँ ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे जब मुझे पता चला मैं तो फौरन उसके पास गई और मैंने उसे कहा, देखो ऐसा करना जुल्म है, मत करो ऐसा। सुल्ताना बेचारी अपना मुंह लेकर रह गई थी। हाँ तो कुछ समझ में आया उनके? कहाँ समझ आता है, तुम्हारे भाई को एक नंबर का लालची शख्स है। सुल्ताना को ये कह के मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो करोड़पति का रिश्ता है। अरे फरीदा बेगम, ये उनके घर का मसला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों ना टेंशन लूँ, हमारे बच्चों का मामला तुम्हें तो कोई परवाह ही नहीं है। क्या अपने बेटे का रिश्ता नहीं करना? नहीं, आजकल हजारों वेबसाइट है, हजारों सोशल मीडिया की साइट हैं, बच्चे खुद अपना रिश्ता ढूंढ लेते हैं। फाड़ में गए हर रास्ते। इस घर में वही बहू आएगी जिसे मैं पसंद करूंगी। तुम्हें तो बहू नहीं चाहिए, मासी चाहिए तुम्हें तो। मैं घर में काम करूँ तो वो कुछ नहीं, मैं मासी नहीं हूँ। हट यहाँ से, मां किसको? अरे हाय, दो दे रिमोट। ये लो। अभी मैं ड्रामा देखती शांत हो गया। हाँ अब देखना क्या होगा, क्या होगा। ये आपकी बहू है ना, उसकी बहुत ही बुरी आदत है पंगा लेने की। देखो भाई, ये नंद और भावज की लड़ाई सारी जिंदगी चलती रहती है। तुम भी जरा हौसले से काम लिया कर। साहब जी मैं जाऊं? अरे नहीं नहीं, खाना खा कर जाना। अब तो ये तुम्हारा अपना घर है। हाँ जी, किचन में 2 घंटे सड़ सड़ के वाकई मुझे अब लगने लगा है कि ये मेरा ही घर है। देख रहे हैं अब्बा जी, इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर शादी करनी है तो मैं कोई खानदानी लड़की ढूंढ के दे देती आपको। देखिए ना कैसे चर 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 बोल रही है। कमसिनी में लड़कियां थोड़ी शौक और चंचल होती हैं, बिना सोचे समझे बोलती है। आए हाय अब्बा जी, अब इतनी भी कमसिन कली नहीं है ये। अच्छा खासा अमीर बूढ़ा फंसा लिया इसमें। बात सुनो मेरी मैडम जी, मैंने कोई बुड्ढा नहीं फंसाया, बल्कि आपके अब्बा और उनके दोस्त ही मेरे पीछे पड़े हाथ धो के। हाय अल्लाह, जमान अंकल। रेशमा, जाओ तुम जाओ, जब मैं कॉल करूँ ना तब आना। 2-3 दिन छुट्टी है तुम्हारी। ठीक है जी, सलाम अलैकुम। आए 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 आए। हाय 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 अब्बा जी, क्या चल रहा है भाई तुम्हें? कुछ नहीं चल रहा। अब आप पंगा लेने की आदत नुसरत की नहीं, तुम्हारी है सुल्ताना। चाय पियो, चाय लाई है रेशमा, ये लो। कमसिन कली के हाथ में चाय। आए नहीं।